हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भारतीय एडुकेटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर आपको एक वैदिक गणित की दुनिया में लेके चलता हूँ, जहाँ हमारी जो सीरीज चल रही थी अब उसको मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। चलिए आइए एक नया मेथड लेके चलते हैं, जिसका नाम बहुत बड़ा है लेकिन काम बहुत छोटा है। ठीक है, तो उसका नाम है प्रश्नावली 1.9 का। मैं नाम भी लिख देता हूँ। उसका नाम है यावत उनम तावत उनी कृत्य वर्गम च योज्य। ठीक है, इतना लंबा नाम है। यावत उनम तावत उनीकृत्य वर्गम च योजयेत्। ठीक है, कृत्य वर्गम च योजयेत्। इतना बड़ा नाम है लेकिन काम उतना ज़्यादा नहीं। ठीक है, इसमें बहुत छोटा सा काम है। जैसे निखलम विधि में बनाए थे कुछ वैसे ही जैसे है। ठीक है, अब इसमें हम देखो यहाँ वर्ग हो रहा है तो वर्ग ही निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम प्रयास करते हैं निकालने का। पहला है 12 का वर्ग। किसका वर्ग? 12 का वर्ग। ठीक है, आसान है 12 का। आप ऐसी मुख्य ओरल में बता सकते, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी संख्या तब उनको बनाने में थोड़ी सी हमको दिक्कत जाएगी। इसीलिए ये तरह तरह के नियम हमारे जो भारतीय गणितज्ञ थे, ये केवल अब गणितज्ञ नहीं थे अपितु वे विभिन्न क्षेत्रों का वैज्ञानिक थे। जैसे खगोल शास्त्र के बारे में भी जानते थे। ठीक है, और जो बहुत सारे भौतिकी शास्त्र के बारे में जानते थे, दर्शन के बारे में जानते थे, समाज शास्त्र के बारे में जानते थे। मतलब हमारी जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी ना, वो इतना समृद्ध थी कि उसमें हमको जो 0 से 25 साल की उम्र में जब ब्रह्मचर्य का पालन होता था, उसमें आपको सभी प्रकार के शिक्षाओं में निपुण किया जाता था। आजकल क्या होता है, हम किसी एक चीज़ में ही निपुण हो पाते हैं, परंतु उस जमाने में ऐसा नहीं होता। आपको एक गणित आता है, गणित के साथ ऐसा नहीं है कि आपको धर्म या राजनीति ना आता हो। ऐसा नहीं है कि आपको वो जो है कला के क्षेत्र में जानकारी ना होता हो, वास्तुशास्त्र के बारे में जानकारी नहीं, वो सब होता था। तो उन्हीं की ये सब देन है। यावत उनम तावत उनीकृत्य वर्ग च योजयेत्। इसके बारे में हम वर्ग याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम इस 12 को एक आधार के रूप में लेंगे। अब बताइए ये 12 सबसे ज़्यादा किसके निकट है? वर्ग को अभी छोड़ दीजिए, वर्ग है अभी भूल जाइए। ये 12 है ना, 12 किसके पास है? तो आधार अंक हम उसी को मानेंगे। आधार अंक क्या मानेंगे? उसी को। आधार अंक बराबर कितना हो जाएगा? 10। आधार अंक कितना हो जाएगा? 10। आधार अंक 10 हो जाएगा तो आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा 12 का वर्ग बराबर, ठीक है, अब उस संख्या में उसका जितना विचलन है और आगे जो इकाई का अंक है उसका वर्ग हो जाएगा। अर्थात जो विचलन का अंक है उसका वर्ग हो जाएगा। विचलन क्या है? 2 का वर्ग। ठीक है, 2 का वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? 12 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 14। अरे 4, 2 दूनी 4। अब इसका देखो, अगर आधार में एक ही जीरो है, आधार का अंक में एक ही जीरो वाला है, तो यहाँ पर जो आएगा वो एक अंक होगा। दोनों के साथ मिलाकर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 144। ठीक है, 144 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा 14 का वर्ग। 14 का वर्ग में आधार का अंक क्या हो जाएगा? आधार का अंक हो जाएगा आपका 10। 10 हो गया आधार अंक। चलिए 14 का वर्ग बराबर 14 धन 4। ठीक है, 14 धन 4, क्योंकि 14 में विचलन क्या होनी चाहिए? 4। तो ये हो जाएगा आपका 4 का वर्ग। ठीक है, 4 का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत जाएगा। क्या दिक्कत जाएगा? यहाँ पर आपको एक ही अंक लेना है। देखिए वर्ग होने पर 2 अंक में आ रहा है, तो उस 2 अंक का एक अंक को आपको हासिल के तौर पर लेना है। तो कैसे लेना है? देखिए 4 चौक कितना होता है? 16। 16 का 6 हासिल अगले को देना पड़ेगा, क्योंकि हमको यहाँ पर एक ही संख्या मिलनी चाहिए। ठीक है, एक ही संख्या मिलनी चाहिए।
तो यहाँ पर लगाएंगे, दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा 18। 18 में 1 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 19। ठीक है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 19, यहाँ पर 6। दोनों को एक साथ लिख दीजिए 196। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा सवाल है क्या 102 का वर्ग। 102 का चलिए हल करते हैं 102 भी। ठीक है, हल करते हैं तो आधार का अंक यहाँ भी क्या हो जाएगा, आधार अंक बराबर, अब यहाँ कितना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये 100 के निकट है। किनके निकट है भाई, 100 के निकट है ना, तो आधार का अंक क्या हो जाएगा 102। चलो 102 का वर्ग बराबर 102 धन विचलन है उसको जोड़ो, विचलन कितना है 2 है ना, विचलन कितना है 2। अब यहाँ पर आपको 2 अंक चाहिए तो विचलन तो 2 ही है, विचलन आपका 2 ही है ना, तो 02 का वर्ग हो जाएगा। कितना हो जाएगा 02 का वर्ग। ठीक है, चलिए अब इस तरफ पीछे से पहले हल करते हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 04 हो जाएगा। ये 102 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 104। दोनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0404। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा है आपका, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको नवीन चीज़ें मिलती जाएंगी। चलिए 105 का वर्ग। 105 का वर्ग हल करते हैं। आधार का अंक बताइए भाई, आधार अंक बराबर 100 होगा यहाँ भी। चलिए 105 का वर्ग बराबर 105, तो विचलन कितना होगा इसमें भाई, 100 से कितना अधिक है 5, तो विचलन क्या हो जाएगा 5 बराबर, यहाँ पर 2 अंक चाहिए तो 05 का वर्ग। ठीक है, चलिए 5 पंचे 25, 5 पंचे कितना होता है 25, तो 105 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110। दोनों को एक साथ लिख दीजिए 1100। ठीक है दोस्तों, चलो अब ये तो आपका विचलन था, वो था प्लस। ठीक है, मतलब ज़्यादा था, अब उसको कम करके देखते, क्या करेंगे कम करके देखते हैं। चलिए 5वें में कम करके देखते हैं। 94 का वर्ग। आधार का अंक बताइए, यहाँ 90 होगा कि 100 होगा, कोई 90 कह रहा है कोई 100 और कह रहा है, यहाँ का कितना आएगा 100, कितना आएगा 100। ठीक है, आधार का अंक होगा कितना 100। चलिए अब एक 94 है। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस होगा या माइनस होगा, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन, तो बता देता हूँ। आधार 100 है तो मुझे ये बताइए कम कितना है, पहले अधिक कितना है ये देखते थे ना, क्योंकि वो ज़्यादा होता था। आप देखेंगे कम कितना है, यहाँ पर तो जुड़ेगा तो जुड़ेगा ही है, लेकिन ये आएगा आपका कितना कम है तो -6 कम है। कितना कम है -6 कम है, यहाँ पर -6 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए हल कीजिए उसको, -6 का वो तो 36 हो जाएगा, और किसी भी माइनस वाले का अगर घात जो है सम है तो वो आएगा +1। ठीक है, तो चलिए 94 में 6 घटाइए, कितना बचेगा भाई, इसको आगे और मैं कर देता हूँ। 94 प्लस माइनस का गुणा 6 हो जाएगा, तो इसको हल करने पर आपको मिलेगा कितना 88। कितना मिलेगा 88। तो 88 और 36 को एक साथ लिख दीजिए, 88 और, ठीक है 88 और 36 ये हो जाएगा। और इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न बता सकते हैं, मैं एक प्रश्न और बता देता हूँ। ये है आपका 996 का। चलिए इसका आधार बताइए, आधार अंक क्या होगा 990 नहीं 1000, कितना होगा 1000। ठीक है, 1000 होगा। 996 का वर्ग बराबर क्या होगा, यहाँ पर लिखाएगा 996 तो लिखाएगा ही। अब बताइए विचलन क्या लिखाना चाहिए, विचलन क्या लिखाना चाहिए। अब बताइए 1000 में ये 996 कितना कम है, कितना कम है, जी हाँ 4 कम है, 4 कम है ना।
अधिक तो नहीं है वो, ये हो जाएगा -4 का वर्ग। ठीक है, -4 का वर्ग। लेकिन -4 का वर्ग ही नहीं होगा, वहाँ पर आपको लेना पड़ेगा पूरा पूरा। जैसे यहाँ पर आपको लेना पड़ा था, सॉरी 0,6 होगा ये आपको हो जाएगा 0,6 माइनस का वर्ग। यहाँ पर भी 0,6 होगा ना, 0,6 वो भी माइनस है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 0,0,4 वो भी माइनस में, इसमें हो जाएगा माइनस में। तो ये वाला अंक आपका क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं इसको मिटा के नीचे में लिख देता हूँ। ठीक है, चलो ये हो जाएगा आपका 996 का वर्ग बराबर 996 माइनस प्लस -0,04 का वर्ग, सॉरी वर्ग यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा -0,04 पूरे का। इसको ब्रैकेट में करना पड़ेगा क्योंकि माइनस में आगे प्लस में है ना। चलिए अब 4 का वर्ग कितना होगा 16, अरे माइनस है, अरे घात क्या है सम, तो क्या हो जाएगा प्लस में आएगा, तो 0,16 हो जाएगा। अब देखिए ये आपको इसको पहले और हल करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 996 माइनस 0,04। चलिए 996 में 0,04 घटाइए, कितना बचेगा 992। आवाज़ आ रही है 992 गुड, तो ये हो जाएगा 992 016, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका इतना बड़ा जो मेथड है यावतूनम तावतुनीकृत्य वर्गम च योजयेत, ये आपका क्या हो जाएगा समाप्त हो गया हमारा ये 1.9। अब अगली वीडियो में हम आपको फिर से इसका अगला चरण को लेकर के आएंगे। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। अगर आप कहीं डाउट होगा तो हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।